हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, शुभ प्रभात। और सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह ही वीडियो शूट करने के लिए बैठ तो नहीं गई हूँ, खड़ी हुई हूँ और अपना सुबह का काम कर रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना रही हूँ और साहब का बना रही हूँ। साहब की तबीयत ख़राब है तो रोटी लेके जाएंगे, तो रोटी ही लेके जाते हैं वैसे अक्सर हमेशा। चावल तो वो खाते भी नहीं है, सच बताऊँ तो खाते ही नहीं है। सिर्फ उनकी रोटी सेकी है और बच्चों की बनाई है मैंने चावल। तो राजमा की दाल थी और चावल थे और अपना रोटियों को घी से कर लेती हूँ मैं। सिर्फ अभी उनकी बनाई है रोटी और फिर बाकी रोटी तब बनेंगी जब सब गरम गरम खाएंगे। बाकी रोटियां जब सेकेंगे तब गरम गरम, क्योंकि सर्दी भी है और गर्मी हो तो फिर भी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इतना सुबह सुबह हम कभी नहीं सेकते हैं। और ये 5 बजे के आसपास का टाइम है और तो फिर इतनी जल्दी तो फिर वैसे भी रोटी, और ये तो भाई मजबूरी है कि सुबह सुबह ऑफिस जाना है और बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। तो ये तो फिर भी थोड़ा सा ये लगा लो कि हाँ, थोड़ा सा रहता ही है ना। तो अभी तो मैं छोक रही हूँ राजमा की दाल। राजमा ही है लेकिन उसमें एक एक मुट्ठी मैंने सारी दाल डाल दी है, तो राजमा की दाल बन गई है। और सच्ची यकीन मानो, बड़ा टेस्टी लगती है ये दाल, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खाली राजमा भी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे ना ये दाल ही बड़ी अच्छी लगती है। और अभी मैं इसमें ना चावल निकाल लूँगी, तो चावलों को ना, अभी तो मैंने उनको उठाया भी नहीं है, तब तक आधा घंटा चावलों को मैं भे दूँगी। और फिर उसके बाद जब उनके टिफ़िन पैक करने से पहले ही 1 घंटा पहले चावल को चढ़ाऊँगी मैं, बनाऊँगी। गैस पे चढ़ाना बन वही बात हो जाएगी। तो अभी तो सिर्फ यही काम करूँगी मैं। और अभी सुबह सुबह मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी रहती है, सच बताऊँ तो कई बार कैमरा लगा भी नहीं पाती और कई बार लग भी जाता हैगा। तो जो बर्तन है वो साथ के साथ धो दूँगी, ताकि बाद में मेरे ऊपर ही प्रेशर थोड़ा सा कम रहे कि हाँ भाई, बर्तन मुझे बाद में मांजने हैं। और थोड़ा सा अभी जो भी बर्तन, जैसे ये कुकर है और ये जो कढ़ाई थी जिसमें राजमा की दाल छोकी थी, और ये तो बनेंगे पैन में चावल। थोड़ा सा अभी तो सीटी वगैरह नहीं लगवाते हैं, लेकिन पहले लगवाते थे, लेकिन अभी सीटी नहीं लगवा रही हूँ चावलों में मैं, क्योंकि खुले खुले बनाए ना तो थोड़ा सा खुले खुले भी बनते हैंगे चावल, थोड़ा दाना खिले खिले से रहते हैं उसके। तो अभी जो भी बर्तन है ना वो साथ के साथ में धो करके रख दूँगी। तो ये है कि फिर थोड़ा सा मतलब कि काम थोड़ा मेरे लिए ही थोड़ा सा रह जाता है। और ये मम्मी अपना सुबह सुबह पूजा का कर रही है। तो मेरी सासू माँ सुबह सुबह जल्दी ही पूजा करती है, 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे। तो मेरी सास 5 बजे तक तो नहा भी लेते, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये रूटीन मेरी सासू माँ का है। ये अपना पूजा करती है और मैं अपनी ये वाली पूजा करती हूँ, खाने का काम करती हूँ मैं। सुबह सुबह किचन में ये वाला मेरा काम रहता है। और अक्सर कभी भी अगर आपको कभी और दिखे ना, तो मेरी सासू माँ सुबह सुबह तकरीबन इसी काम में लग जाती है, अपना मंदिर जाने में और ये पूजा वगैरह में। तो मेरी सासू माँ गई मंदिर और मैं अपना कर रही हूँ काम। तो अब मैंने बना दी है चाय, और ये जो राजमा की दाल थी ये एक कटोरी में निकाल दी ताकि थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। और अभी ये दोनों लेके जाएंगी, और साहब को रात को हरा साग बनाया था तो वो लेके जाएंगे। और इलायची डाली है और अब डाल दिया दूध। ठीक है, तो चाय भी मेरी फटाफट से बन के तैयार है, सिर्फ इसको छानना है। और छानने के बाद कटोरी में। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सुबह का सुप्रभात। और ये देखो, ये सब्जी बनाई थी ना तो वो छींटा लग गया है। और ये चाय है और सारा अपना जो भी काम है वो काम ख़त्म हो गया है। और अब जब बच्चे जाएंगे ना तब समेटूंगी अपनी रसोई किचन, कुछ भी, लेकिन मुंह से जो निकलता है वो सबसे पहले रसोई ही निकलता है। तो ये बन रही है चाय। और अभी मैं जो भी साथ के साथ बर्तन हो रहे हैं वो साथ के साथ बर्तन धोती जा रही हूँ, ताकि बाद में मेरे ऊपर ही थोड़ा सा कम तो। और मैं आ गई हूँ कमरे में अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज करके। तो थोड़ा सा चादर वगैरह आज मुझे चेंज करनी थी, अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी और साहब की भी चादर चेंज करनी थी। तो चलो, और ये थोड़ा सा सजाने का भी, डेकोरेशन का भी हो जाएगा। तो अभी मैं इनको धूप नहीं लगवाऊंगी। अभी जैसे घर के बाहर ही जस्ट दरवाज़ा खोलते ही धूप वगैरह आ जाती है, तो अभी इनकी मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर
अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कब सर्दी जाए और कब मैं ये मोटे मोटे गरम गरम कपड़े रखूँ, ताकि मुझे ही थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा वज़न थोड़ा सा हल्का हो जाए। अभी देखते हैं कब ठंड कम होगी, लेकिन अभी तो ठंड का नाम, सुबह शाम की तो ठंड है और दोपहर की नहीं है क्योंकि धूप निकल जाती है, और लेकिन सुबह शाम की ठंड है। और अब भी, और ये भी मुझे धोना है, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा सा अभी ठंड कम हो जाए तभी अपना, और भी मेरे 2-3 चादर है, कपड़े हैं और भी है जो कि मुझे धोने हैं, और धो करके फिर मैं रख दूँगी ताकि एक ही बार मेरा काम निमट जाए, बार बार मेरा काम नहीं रहे। और ये चादर ना, इसमें थोड़ी सी गांठें लगी हुई थी चारों तरफ, क्योंकि मैं जब चादर बिछाती हूँ ना थोड़ा सा गांठें लगा के बांधती हूँ ताकि इकट्ठा ना हो चादर जल्दी से। तो ये चादर है, और ये पानी का जग रात का ही भरा आएगा जो कि आपको दिख रहा है कान्हा जी की पालकी के पास, तो ये रात का ही भरा हुआ हैगा। कई बार ऐसा होता है कि जब पानी नहीं होता ना कमरे में तब बहुत प्यास लगती हैगी, और जब पानी होता है तब प्यास नहीं लगती है। तो बस फिर उसके बाद अपने यही वाले रूटीन है, थोड़ा सा शूट भी करती जा रही हूँ और मेरा जल्दी जल्दी काम भी होता जा रहा है। डस्टिंग करनी है। सर्दी में एक काम बहुत अच्छा हैगा कि धूल वगैरह जल्दी से नहीं उठती है लेकिन इतनी नहीं उठती है लेकिन जितनी गर्मी में उठती है, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी की वजह से सब कुछ सूख जल्दी जाता हैगा, तो फिर वो थोड़ी सी धूल वगैरह जल्दी उठ जाती है। और सर्दी में तो बस थोड़े से दरवाजे भी बंद रहते हैं और यही रहता है, गर्मी में थोड़ी सी ज़्यादा ही धूल वगैरह उठती है। और तो मैं नहा करके आ गई हूँ। तो आज मैंने धोए थे बाल, तो बाल धोने के बाद अपना बाल धोने के बाद कह रही हूँ, उसके बाद जल्दी से अपनी कंघी वगैरह करने के बाद, कंघी तो अभी नहीं करूँगी मैं, गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ मैं कभी भी, बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर ही है। और फिर उसके बाद मुझे मंदिर जाना हैगा, अपना थोड़ा सा मेकअप श्रृंगार जो भी है वो अपना करके फिर मुझे मंदिर जाना हैगा। और फिर मंदिर से आने के बाद जो भी मेरे काम है, जैसे किचन को साफ़ करना है, और फिर मुझे आज देखते हैं आज मुझे क्या क्या धोना है, क्या क्या नहीं धोना है। आज हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी, आज मैं सीधा डायरेक्ट मशीन लगाऊंगी। और मशीन इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, और जिस दिन कपड़े रहते हैं उस दिन मैं हाथ से धोती हूँ। और आज मुझे थोड़े से मोटे मोटे हैवी कपड़े धोने हैं ना। आज एक तो मुझे अपनी छोटी वाली बिटिया का बैग धोना है, स्कूल बैग, कल याद नहीं रहा, और एकादशी को कपड़े धुलते नहीं हैं हमारे घर पे, धोने वाले धोते लेकिन हम नहीं धोते हैं एकादशी पे कपड़े। तो बस यही बहुत सारे काम हैं, तो थोड़ा सा अपना वो वाला काम भी ज़रूरी है। और अपना फटाफट से अपना मेकअप करके, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। मंदिर से आके देखती हूँ, मैं पहले खाना खाऊंगी उसके बाद ही करूँगी अपने काम। और ये वाली लिपस्टिक मैट की है, मैट की लिपस्टिक में एक फ़ायदा है कि मैट की लिपस्टिक फैलती नहीं है। और फिर उसके बाद लगा ली मैंने बिंदी। तो लो जी, ये मेरा तो हो गया श्रृंगार पूरा, और इतना ही है, डेली यूज़ में तो इतना ही होता है, बिंदी, लिपस्टिक बस, और मांग भरना। और फिर अपने बालों में लगाऊंगी क्लचर, क्योंकि खुले बाल नहीं जाऊंगी। और अब भी बाल बहुत ज़्यादा गीले थे, और सच बताऊं बस सिर्फ यही देखती हूँ मैं कि धूप निकल जाए ना तो बाल खोल के बैठ जाऊँ मैं, लेकिन बस इतना आलकस आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा आलकस आ जाता है। और ये बन गई मैं संस्कारी बहू, तो सर पे ले लिया है पल्ला लेकिन अब कपड़े धोए थे ना तो उतार दिया था मैंने। और क्योंकि कपड़े धोने में ना थोड़ा सा मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, जब बाथरूम में रहती हूँ तब भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब मैं दरवाज़ा बंद करके कपड़े धोती हूँ और पीछे रहती हूँ तो पीछे इस टाइम कोई आता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ बिन चुन्नी के पल्ले के रहती हूँ। और अब भी मैंने बताया ना आपको कि मेरे थे बहुत सारे कपड़े, ये शायद आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा कैमरा सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी दिखा रही मैं आपको कि ये पहले तो मैंने डाल दिए थे कपड़े, उसके बाद भी ये बहुत सारे कपड़े थे, बहुत जैसे कपड़े ज़्यादा ही थे। और अब ले ली मैंने सूती चुन्नी, क्योंकि यहीं पर रखी थी और देखी नहीं, और फिर वो वाली चुन्नी में थोड़ा सा फिसलने जैसी चुन्नी है, तो मैंने कहा एक काम करती ये वाली चुन्नी ले लेती हूँ। मान लो कोई, वैसे तो खैर कौन आएगा, पर फिर भी जैसे एक बार वीडियो शूट कर रही हूँ तो फिर भी सर पे पल्ला होना चाहिए, होना भी चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से तो अब मुझे थोड़ी सी हैबिट हो चुकी है कि सर पे पल्ला रखने की। पता नहीं
ऐसा रहता है कि कभी कोई आए, मतलब कि कोई आ ना जाए, कभी कोई आ जाए तो सर पे पल्ला थोड़ा सा रहना चाहिए। और अभी मुझे यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। और पहले जो ये वाली थी मेरी सासू माँ की, तो थोड़ी सी पहले ये थी यहाँ मशीन के पास, और थोड़ी अब मैंने अपने पास ही कर दी। तो थोड़ी सी हिल रही हैगी बहुत ज़्यादा, तो अभी इसकी ना नीचे ईंट ठीक करूँगी मैं। ईंट पे रखी हुई हैगी, तो अभी इसकी ईंट देख रही हूँ। तो देखो, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा हिल रही है। मैं इन कारपेट की ना तय कर रही हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही हैगी। तो मैंने देखा ना, थोड़ी सी उंगली भी मेरी थोड़ी सी दब गई उंगली। तो अभी देख रही हूँ मैं कहाँ से है कहाँ से नहीं है। तो अभी देख रही हूँ मैं कहाँ से ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा सेट हो गई थी। हिल तो अब भी रही थी, लेकिन थोड़ा सा सेट हो गई थी। और फिर अपना जो भी मेरा काम था, ये अपना झाड़ना पोंछना, ये वाला काम था, ये वाला काम भी मेरा आसानी से हो गया है। और अब मैं सिर्फ यहाँ से झाड़ू नहीं लगाऊंगी, और यहाँ से बाल्टी भर भर के मैं यहाँ से धो दूंगी और वाइपर मार दूंगी। उसके बाद में पोंछा लगा दूंगी। पोंछे का शूट नहीं किया था, सिर्फ यही वाला शूट किया था, धोने तक का ही। और अब भी ये भी सोच रही थी मैं कि इसको धो दूँ, लेकिन अब भी नहीं, थोड़ा सा और आगे धोऊंगी मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ थोड़ा सा अभी कंट्रोल कर पाती हूँ क्या चीज़ धोनी है क्या नहीं। क्योंकि अभी सोचती हूँ ना कि बस ये भी धो दे, ये भी धो दिया जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर पाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ धोनी है, क्या क्या चीज़ नहीं धोनी है। तो अभी इसमें देखती हूँ मैं क्या चीज़ धोनी है और क्या चीज़ नहीं धोनी है। तो अभी बाल्टी भर भर के तो मैं सिर्फ यहाँ पर पानी डालती जाऊँगी, ताकि जो भी है, अभी तो खैर सर्दी के हिसाब से इतना नहीं है, लेकिन गर्मी में तो यहाँ पे तो बाप रे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा। अभी तो सिर्फ पानी से वाइपर को खींच रही हूँ, सॉरी पानी को वाइपर से, हाँ शायद बोलने में मिस्टेक हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो ना अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। और फिर सारा काम हो गया है, और अब छीली जाएंगी धूप में बैठ के मटर। तब तक के लिए बाय बाय।